बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हरिदास नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत सच्चा भक्त रहता था। उसके पास ना धन था ना बड़ी जमीन, पर उसके पास था ईश्वर पर अटूट विश्वास। हरिदास रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, स्नान करता और अपने छोटे से मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करता। पूजा में वो न फूलों की माला चढ़ाता न महंगा प्रसाद, बस साफ मन से भगवान का नाम लेता। उसके लिए भक्ति दिखावा नहीं, जीवन का आधार थी। गांव में एक और व्यक्ति रहता था, माधव सेठ। वो बहुत अमीर था। उसके पास बड़ा मंदिर, सोने चांदी की मूर्तियां और ढेर सारा धन था। वो हर त्योहार पर बड़ी पूजा करता ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। लेकिन उसके मन में घमंड भरा था। वो गरीबों को तुच्छ समझता और हरिदास जैसे लोगों का मजाक उड़ाता। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास खाने तक को नहीं बचा। माधव सेठ ने सोचा कि अब भगवान को और बड़ा दान देना होगा ताकि उसका नाम और प्रसिद्ध हो जाए। उसने सैकड़ों दीप जलवाए और बड़ी पूजा करवाई। उधर हरिदास के पास खाने को एक मुट्ठी चावल भी नहीं बचे थे। फिर भी उसने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। उसने बस इतना कहा, हे प्रभु, अगर ये आपकी इच्छा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। बस मुझे सच्चाई और धैर्य से जीने की शक्ति देना। उसी रात गांव में एक साधु आए। वे सबसे पहले माधव सेठ के घर गए, लेकिन उसके अहंकार और दिखावे को देखकर वहां से चले गए। फिर वे हरिदास की झोपड़ी पर पहुंचे। हरिदास ने अपने आधे सूखे रोटी के टुकड़े साधु को दे दिए। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। बहुत अगली बढ़िया सुबह बेटा। चमत्कार हुआ। आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखा समाप्त हो गया। गांव फिर से हरा भरा हो उठा। लोगों ने देखा कि हरिदास की झोपड़ी के पास का कुआं सबसे पहले भर गया। तब सबको समझ आया कि भगवान को धन नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। माधव सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हरिदास से क्षमा मांगी और अपने घमंड को त्याग दिया।